हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की बीएसटी में आज हम टॉपिक चल रहा है हमारा बैंक। ये हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक क्या होता है। बैंक एक सर्विस है जिसमें हम क्या करते हैं, दो टाइप के मेजर फंक्शंस पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा था डिपॉजिट ऑफ सेविंग्स या डिपॉजिट ऑफ मनी, और दूसरा पढ़ा था लैंडिंग ऑफ मनी। तो लैंडिंग ऑफ मनी में मैंने आपको 2-3 तरह के लोन्स बताए थे, और डिपॉजिट में मैंने आपको 4 प्रकार के अकाउंट पढ़ाए थे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में। टाइप्स ऑफ बैंक्स, देखो बैंक के जो टाइप हैं वो मेनली 4 तरह के हैं। सबसे पहले आते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को हम व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपन, सबसे ज़्यादा जो पब्लिक डिपॉजिट्स को क्या करते हैं, लेते हैं, वो आपके कौन से हैं, कॉमर्शियल बैंक्स ही हैं। और आपकी जो डील होती है वो मोस्टली इन्हीं के साथ होती है। इन बैंकों को हम दूसरे बैंकों से सेपरेट कैसे करेंगे? जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं इनका जो सेटअप होता है वो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। यानी कि कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं आपके जो कि 1949 का जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके बेसिस पे, उससे अप्रूव्ड, उससे मान्यता प्राप्त होते हैं, और उसके हिसाब से उनका क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो आपके कॉमर्शियल बैंक के अंदर काउंट होते हैं। क्लियर? इनका वही काम है जो मैंने आपको कल बताया था। क्या काम है इनका? काम होता है डिपॉजिट्स लेना, इनका काम होता है लोन्स देना, इनका काम होता है तरह तरह की जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे ये आपको एक कंपनी को सेटअप करने के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपके जो शेयर्स हैं, आपके जो डिवेंचर्स हैं, उनको कैपिटल मार्केट में बेचने के लिए आपको असिस्ट करते हैं, आपको सहायता करते हैं। तो ये नॉर्मल जो काम है वो इसमें होते हैं। अगर हम बात करें वाणिज्यिक बैंकों के बारे में तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पब्लिक बैंक और एक होते हैं प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक कौन से होते हैं? जिनको गवर्न कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। और जिनका ऑपरेशन भी कौन करती है? गवर्नमेंट। यानी कि ऐसे बैंक जिनका ऑनरशिप, जिनका ऑपरेशन, जिनका कंट्रोल सब कुछ किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। वो आपके पब्लिक बैंक्स में काउंट होते हैं। इसके अंदर हम रख सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो ये जो आपने नाम सुने हैं ये सारे के सारे बैंक कैसे हमारे, ये बैंक हमारे पब्लिक बैंक्स के अंदर आते हैं। क्लियर? अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स को कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन उनको ऑपरेट करता है कौन? एक ग्रुप, एक प्राइवेट ग्रुप, एक कंपनी। ठीक है? तो ऐसे बैंक जो होते हैं इनका चलाने का काम प्राइवेट होता है, लेकिन जो रूल्स होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं वो गवर्नमेंट ही अप्लाई करती है उन पर। जैसे मैं बात करूँ येस बैंक के बारे में, येस बैंक, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक के बारे में, जैसे हम बात करते हैं बंधन बैंक के बारे में, ये नया बैंक है बंधन बैंक। तो ये जो आपके बैंक हैं ये आपके बैंक कैसे हैं? कॉमर्शियल बैंक हैं, लेकिन कॉमर्शियल के अंदर प्राइवेट बैंक हैं। क्लियर? इन सभी का काम वही है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये डिपॉजिट्स को लेते हैं और लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? दूसरे बैंक जो आते हैं वो आपके आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को हम सहकारी बैंक कहते हैं, सहकारी बैंक। इनका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। जो आपके कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनका सेटअप होता है कैसे? कोऑपरेटिव बैंक का सेटअप जो होता है वो होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। मैंने आपको डिस्कस किया था इस बारे में कि जितने भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इस एक्ट के अंदर होता है। कॉमर्शियल बैंक्स इस एक्ट के थ्रू काम करते हैं, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और काम करते हैं।
इनके भी 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला आता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे आपके काम करता है अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक जो होता है वो एक कोऑपरेटिव बैंक है, ध्यान रखना है आपको। और एक्सिस बैंक कैसा है? प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक है। क्लियर? तो अपेक्स बैंक आता है आपका। दूसरा आता है आपका आता है डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं सीसीबी। सीसीबी का मतलब होता है आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक देखने में ऐसे लगते हैं कि ये नेशनल लेवल के हैं, लेकिन इनका जो सेटअप होता है वो कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। और ये होता है कहाँ पे? स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंदर कौन सा है? अपेक्स बैंक। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सेटअप किया गया है, जो अपेक्स बैंक से फंड लेकर और फिर क्या करता है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करता है, बांटता है, लोन्स देता है। और तीसरे होते हैं आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनको बोलते हैं पैक्स। पैक्स जो होती हैं ये होती हैं आपकी किसी ब्लॉक लेवल पे या विलेज लेवल पर। एक्चुअल में जो विलेजर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको छोटे छोटे लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो छोटे लोन कॉमर्शियल बैंक से नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें तो काफ़ी सारी कोलेटरल असेट्स एंड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो उसको इजी वे में उनको वो छोटे लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें हमने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सेट कर रखी हैं, स्थापित की हुई है। ये हर ग्रामीण को पशुपालन के लिए, फार्मिंग के लिए जो भी उनको छोटे लोन्स चाहिए होते हैं वो उनको आसान किस्तों में पेमेंट करने में और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर क्या करती हैं? उपलब्ध करवाती हैं, अवेलेबल कराती हैं। क्लियर? तो ये आपका कोऑपरेटिव बैंक्स का एक स्ट्रक्चर था छोटा सा। तीसरे आते हैं आपके डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स को हम विकास बैंक बोलते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये फाइनेंस कंपनीज़ हैं। क्या है? ये फाइनेंस कंपनीज़ हैं। ये वो बैंक हैं जो पब्लिक डिपॉजिट पर डिपेंड नहीं है। ध्यान रखना भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पीएनबी हुआ, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स थे वो पब्लिक डिपॉजिट्स पर डिपेंड है कि अगर उनको पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं मिलेगी तो वो लोन्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन इन बैंक्स को क्या बोलते हैं? इन बैंक्स को हम फाइनेंस कंपनी बोलते हैं। अब कंपनी में तो शेयर्स होते हैं, यानी कि इन बैंक्स के पास पब्लिक डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंसी नहीं होती, बल्कि इनके पास अपनी शेयर कैपिटल होती है। तो ये आपको बड़े अमाउंट के, जैसे मान लो आपको कोई इंडस्ट्री लगाना है, जैसे मान लो आपको कोई बिल्डिंग परचेज़ करना है, जैसे आपको माल एक्सपोर्ट करना है, तो इसमें आपको क्या होगा? ढेर सारा क्या चाहिएगा आपको? इसके लिए अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, अमाउंट चाहिए होगा। तो उसके लिए आप इन बैंक्स के पास क्या करते हैं? लोन लेते हैं। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपने बड़े बड़े अमाउंट के लोन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कहाँ से लेते हैं? डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसमें कौन से बैंक आते हैं? तो इसमें आते हैं आपके जैसे आईडीबीआई। आईडीबीआई का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक इस तरह का बैंक है जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए क्या करता है? बड़े बड़े अमाउंट के लोन देता है। क्लियर? इसके अलावा एक बैंक है आपका एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्चुअल में अगर मान लो आपको कोई माल आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करना है तो वो बड़े अमाउंट में ही होगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे खर्चे करने होंगे और इसमें आपको ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो लोन आपको कौन देगा? एक्जिम बैंक देगा। तो इस तरह के जो बैंक होते हैं, इन बैंकों से क्या मिलता है? बड़े बड़े लोन मिलते हैं। वो आपको इंडस्ट्री सेट करने के लिए, माल को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, इस तरह से बड़े खर्चों के लिए हो सकते हैं। क्लियर? एंड नंबर 4 पे एंड लास्ट आपके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है वो आपका एक ही है, ध्यान रखना। सेंट्रल बैंक को बोलते हैं हम केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक किसी देश के अंदर मोस्टली एक ही होता है, कुछ देशों में ज़्यादा भी है। तो केंद्रीय बैंक जो है हमारे इंडिया का, उसका नाम है आरबीआई। आपने पता है आपको इस बारे में? आरबीआई जो है वो हमारे देश का
सेंट्रल बैंक है, यानी कि पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करने का जो ऑथराइजेशन है वो किसके पास है, वो अथॉरिटी जो है वो किसके पास है, वो है आरबीआई के पास। अब क्वेश्चन ये कि आरबीआई क्या करता होगा, तो आरबीआई को हम बैंकों का बैंक बोलते हैं, बैंकों का बैंक। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है। जैसे हमारा बैंक, हमारे बैंक से हमको क्या फैसिलिटी मिलती है, हमारे बैंक में हम हमारी सेविंग्स को डिपॉजिट करा सकते हैं, हमारे बैंक से हम लोन ले सकते हैं। तो ऐसा ही काम बैंकों के लिए कौन करता है, आरबीआई करता है। जब कॉमर्शियल बैंक या नीचे वाले जो बैंक हैं उनके पास डिपॉजिट्स ज़्यादा होते हैं तो ये अपने एडिशनल फंड को किसको दे देते हैं, आरबीआई को, और आरबीआई से क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। और जब इनके पास फंड की कमी होती है तो फिर ये लोन भी लेते हैं, किससे, आरबीआई से। तो जो बैंक हमारे लिए करता है वो आरबीआई इन बैंकों के लिए करता है। तो पता चला क्या हो गया, ये बैंकों का बैंक हो गया। तो पहला काम क्या है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना, यानी कि जो बैंक इंडिविजुअल को फैसिलिटी देते हैं वो आरबीआई इन बैंक्स को देता है। क्लियर। दूसरा है आपका करेंसी इशू करना, इशू ऑफ करेंसी। देखो आपके पूरे की पूरी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में जो करेंसी है वो सारी की सारी करेंसी कहाँ से इशू होती है, आरबीआई से इशू होती है। उसमें अपन ने देखा हुआ है कि 2 रुपये से लेके और 2000 रुपये तक के जो नोट हैं वो कौन इशू करता है, वो करता है आरबीआई। और 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ध्यान रखना है आपको, 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार लिखा होता है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा नहीं होता। इसके अलावा 2 रुपये से लेके और 2000 रुपये का नोट जो अभी प्रचलन में चल रहा है नया, उस तक सारी की सारी करेंसी कौन इशू करता है, वो इशू करता है कौन, आपका आरबीआई। तो करेंसी इशू करना भी इसका एक मेजर फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रेगुलेशन की एक अथॉरिटी है, रेगुलेशन अथॉरिटी इन बैंकिंग सिस्टम। ध्यान रखना है आपको, आपके जो पूरे की पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी बैंकिंग काम होते हैं उन सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को गवर्न करना, उनके प्रोविजंस बनाना, उनके किस तरह के अनफेयर ट्रेड पे मिस हैपनिंग अगर मान लो उनके साथ होती है, कोई मिसबिहेव होता है तो उसके खिलाफ आपको एक्शंस लेने हैं। ये सारे काम कौन करता है, ये कंट्रोलर करता है। और कंट्रोलर कौन है इस समय, आरबीआई। इसके अलावा कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंसी इन इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी के अंदर जो करेंसी का फ़्लो है उसको कंट्रोल करता है। देखो क्या होता है, हम जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में कि जब किसी चीज़ की आपके पास सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो फिर जो भाव हैं वस्तुओं के वे कैसे जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या करेगा आरबीआई, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करेगा। अच्छे इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करेगा तो जो सेविंग्स हैं वो ज़्यादा होंगी बैंकों के पास, और बैंक अपनी सेविंग्स को आरबीआई के पास जमा करा देता है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कंट्रोल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और जो आपका महंगाई है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है। ऐसा ही अगर हम अपोजिट कंडीशन में करें कि साहब पैसा कम हो गया, तो इस कंडीशन में आरबीआई लोन दे देता है, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, और कॉमर्शियल बैंक इंडिविजुअल्स को और इंडस्ट्रीज़ को दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट में पैसा पहुंच जाता है और आपकी जो महंगाई है या जो आपकी उस पर कमी हो रही है रेट्स में, वो आपकी नहीं होगी। तो कुल मिला के जो करेंसी का फ़्लो है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आरबीआई का। तो इस तरह से आपने आज 4 बैंक्स के बारे में पढ़ा। इन चारों बैंकों के बारे में अपन ने बात की, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट एंड सेंट्रल बैंक। बैंक के टाइप्स आपको काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे, आई होप। थैंक यू।